नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के मोहल्ला क्लिनिक, इन मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि ये मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं, इनके अंदर दवाइयाँ फ्री हैं, इनके अंदर चिकित्सा हर तरह की से फ्री है, सब कुछ फ्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पास। लेकिन इन मोहल्ला क्लिनिक का काला चिट्ठा भी अब सामने आ चुका है और सीबीआई इंक्वायरी और विजिलेंस इंक्वायरी जो है अब शुरू हो चुकी है। ये सारे मोहल्ला क्लिनिक का काला सच सामने आ चुका है। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर लगभग 526 मोहल्ला क्लिनिक अभी चल रहे हैं। 526 मोहल्ला क्लिनिक। इन 526 मोहल्ला क्लिनिक में से केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनकी 3-4 महीने पहले जो है रिपोर्ट की गई थी और कहा गया था कि ये 7 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनके अंदर डॉक्टर बैठते ही नहीं और कंप्लेंट फाइल हो गई थी। उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुई और आगे मामला चल पड़ा और विजिलेंस ने इसके अंदर इंक्वायरी की तो पता चला कि ये जो डॉक्टर हैं ये तो यहाँ पे कभी आते ही नहीं, ना तो यहाँ पे कभी स्टाफ आता है। 7 के 7 मोहल्ला क्लिनिक फर्जीवाड़े पे चल रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो डॉक्टर वहाँ पे आते हैं वो वीडियो कॉल से ये तो बता देते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। यानी वो 6-7 वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस वीडियो को फिर व्हाट्सएप पे डाल देते हैं और बता देते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए। हालांकि वो वहाँ पे पहुँचते नहीं, वो अपने निजी क्लिनिकों को चले जाते हैं। तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा इस अरविंद केजरीवाल का सिस्टम चल रहा है, क्योंकि ये कहता है कि जैसे आप क्लिनिक पे पहुंच जाए तो डॉक्टर अपनी वीडियो कॉल करके बता दे, और या फिर जो है डॉक्टर जो है उसी समय एक वीडियो कॉल कर ले या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे हमें बता दे। तो ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले से ही वीडियो बना के रख लेते हैं 5-7 और फिर अपलोड करते रहते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट ने यह पाया कि यहाँ पे डॉक्टर पहुँचते ही नहीं है, ना तो यहाँ पे स्टाफ है। लेकिन सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने यह देखा कि वहां पे डॉक्टर पिछले 3 महीने से आ नहीं रहा है, स्टाफ आ नहीं रहा है। लेकिन इन 7 के 7 मोहल्ला क्लिनिक ने लगभग 6 से 7 लाख मेडिकल टेस्ट करवाए हैं इन 4 महीनों के अंदर। आप अंदाजा लगा के देखिए, डॉक्टर है नहीं, पेशेंट है नहीं, तो फिर 6 से 7 लाख टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के टेस्ट हैं वो कैसे हो गए। अभी तो केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक की इंक्वायरी चली थी। ये सारा देखने के बाद तो विजिलेंस डिपार्टमेंट के होश फाख्ता हो गए और वो परेशान हो गए कि ये टेस्ट हुए कहाँ। इन 2 मोहल्ला क्लिनिक से 7 लाख टेस्ट लगभग करवाए गए हैं और वो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के टेस्ट है। मैं आपको बताऊं, मोहल्ला क्लिनिक के जितने भी दिल्ली के अंदर टेस्ट होते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी के हों, पैथोलॉजी के हों, ये टेस्ट जो है 2 पर्टिकुलर लैब्स को भेजे जाते हैं। यानी कि दिल्ली सरकार ने 2 लैब्स को ठेका दे रखा है कि सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट आप लोग करेंगे। ये 2 लैब्स हैं, एजिलिस प्राइवेट लिमिटेड और मैक्रोपोलिस प्राइवेट लिमिटेड, ये जो हेल्थ केयर लिमिटेड हैं। ये 2 कंपनियां जो है दिल्ली सरकार के जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उनके जितने भी पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के टेस्ट होते हैं ये 2 लैब्स करती हैं। इनको ठेका दे रखा है दिल्ली सरकार ने। तो 7 लाख टेस्ट 7 मोहल्ला क्लिनिक ने दे दिए, वो भी 4 महीने के अंदर, बिना डॉक्टर के, बिना पेशेंट के। जब इसको खंगाला गया तो देखा गया कि अंदर पेशेंट का नाम ही मेंशन नहीं है, किसी पेशेंट का नाम नहीं है, किसी का नाम है तो आगे फ़ोन नंबर नहीं है, किसी का फ़ोन नंबर है तो वो गलत है, किसी का फ़ोन नंबर सही है तो वो रिपीट किया गया है बार बार। और ऐसी धांधलेबाजी की गई है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने इसके बारे में दी है कि 7 के 7 मोहल्ला क्लिनिक फर्जीवाड़े से चल रहे हैं और भयंकर तरीके की धांधली केवल 7 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर देखने को मिली है, जो 4 महीने के अंदर 6 से 7 लाख टेस्ट रिकमेंड कर रहा है, वो भी बिना पेशेंट के। यानी पेशेंट फर्जी, स्टाफ फर्जी, डॉक्टर भी फर्जी और टेस्ट बिल्कुल असली हो रहा है और उसका पैसा कौन चुका रहा है, दिल्ली सरकार। तो यानी ये प्राइवेट कंपनियां जिन्हें ठेका दिया अरविंद केजरीवाल ने, उनसे भी अगुवाई का काम करवा ये अरविंद केजरीवाल कर रहा है। अब अंदाजा लगा के देखिए, ये मोहल्ला क्लिनिक का फर्जीवाड़ा बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा। इस अरविंद केजरीवाल ने ऐसी चोरी मचा रखी है पूरी दिल्ली में कि लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि कैसे इस आदमी ने शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर लोगों को ठगा है। फिर कह रहे हैं कि स्वास्थ्य फ्री है, हर चीज़ फ्री है। तो मेरे तो समझ के बाहर है कि आप अंदाज़ा लगा के देखिए, 7 मोहल्ला क्लिनिक जिनके अंदर ना डॉक्टर है ना स्टाफ है, लेकिन वो 3-4 महीने के अंदर ही 7 लाख टेस्ट करवा रहा है रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के, जिन्हें कंडक्ट कर रही हैं 2 लैब्स, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की उम्र क्या है और पेशेंट का नंबर क्या है। एक ही पेशेंट का नाम 20-20, 25-30 बार, एक ही पेशेंट के सामने एक ही फ़ोन नंबर कई बार। इसका मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है।
भयंकर तरीके का फर्जीवाड़ा। और ये सब देखने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर इसके अंदर दे दिए हैं, यानी कि एक और घोटाला तैयार हो चुका है। चाहे वो कितने ही घोटाले हो, अरविंद केजरीवाल का हर मामला जो है घोटाले के अंदर तय हो रहा है। और इसके बाद सौरभ भारद्वाज जो स्वास्थ्य मंत्री है वो कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती, इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो अधिकारियों का काम है, वो चेक करेंगे। हमने तो जो है लेटर लिख दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि जो अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित हैं और जो इस मोहल्ला क्लिनिक को देखने वाले जो अधिकारी सम्मिलित हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी इसके अंदर है उन्हें जो है नौकरी से बाहर निकाला जाए। हमने तो लेटर लिख दिया था। ऐसे चालाक हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री के चट्टे बट्टे। इन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले जितने भी ये मोहल्ला क्लिनिक हैं, अस्पताल हैं, इनकी नौकरियां लेने का और नौकरियां देने का काम दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल का है। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, सब कुछ अपने पास ले लिया। केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों को हटाने का और अधिकारियों को हटाने का। वो अधिकार सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो ये अरविंद केजरीवाल उसका निर्वहन तो करता नहीं, लेकिन फालतू की बात जरूर करेगा कि इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार का सिर्फ ऊपर के अधिकारियों के ऊपर कंट्रोल होता है, नीचे के अधिकारियों के ऊपर नहीं होता। सिर्फ आईएएस लेवल के अधिकारी, वो भी सभी नहीं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को ऐसा बेवकूफ़ बनाता है और जनता बेवकूफ़ बनती रहती है। मेरे तो समझ के बाहर है कि किस तरीके से आदमी। सौरभ भारद्वाज कहता है कि इसमें हमारी क्या गलती, हमने तो लेटर लिख दिया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि इन अधिकारियों को बाहर निकालिए जो गलत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसी समय लेटर वापस लिखा था और कहा था कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार इन लोगों को बाहर निकाल सकती है। उपराज्यपाल के पास कोई भी अधिकार और औचित्य नहीं बनता इन लोगों को बाहर निकालने का, क्योंकि उनके पास ये अधिकार ही नहीं है। ये एनएसएससी जो है आपके पास, मैं आपको बता दूं, जो नेशनल कैपिटल रीजन का जो सिस्टम देखता है वो अरविंद केजरीवाल देखता है, जिसके अंदर सारे के सारे, चाहे डॉक्टर्स हों, दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले जितने भी अधिकारी हों, वो सबका ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके उनकी जॉब निकालना रखना सब अरविंद केजरीवाल के हाथ में। लेकिन अब जो ये घोटाला जो सामने आ रहा है, जिसमें दवाइयाँ नकली हैं, वो अभी पकड़ी गई हैं, आपको कुछ दिन पहले पता ही है, जिसमें हार्ट से लेके पैरासिटामोल तक सब नकली पाया गया है। डॉक्टर फर्जीवाड़े के साथ दिख रहे हैं, स्टाफ आता नहीं है और टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं फर्जीवाड़े के हिसाब से। 7-7 लाख टेस्ट करवाए जा रहे हैं 7 मोहल्ला क्लिनिक द्वारा। अंदाज़ा लगा के देखिए, अगर मैं कहूँ अगर पूरी दिल्ली में अगर 3 महीने में 7 लाख टेस्ट हो जाएं सरकारी टेस्ट, तो ये भी गनीमत बात है, ये भी गनीमत है। लेकिन यहाँ आप अंदाज़ा लगा के देखिए कितना बड़ा धांधली जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, ये अंदाजे से परे की बातें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।